महंत राजू दास, मौलाना सरवर, जब आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं ना, आपको बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी। तो जो बातें कीजिएगा थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा, कुछ भी मत कीजिएगा सर। महंत राजू दास, ये भगवा को कौन बदनाम करना चाह रहा है और क्यों बदनाम करना चाह रहा है? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आपके पैनल में बैठे हैं, भगवान राम की कृपा बने, सद्बुद्धि आए। अभी कासमी साहब बोल रहे थे, उनकी बात को मुझको ये समझ में नहीं आया कि इस्लामिक स्कॉलर हैं गुलाम साहब, IMI के प्रवक्ता मन्नान साहब और तमाम लोग बैठे हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी बैठे हैं, जिसको मुझको लगता है देश और दुनिया उनकी बात को समझ रही है, सुन रही है और उनकी बात पर आगे गौर करेगी। बहुत कष्ट के साथ मुझको कहना पड़ा है कि उन्होंने जरा सा भी इस विषय पे कहा ही नहीं कि जैसे आपने पूछा कि भगवा पहनकर कौन बदनाम कर रहा है, उन्होंने सीधे RSS BJP का नाम लेना शुरू कर दिया। अरे महोदय, अरे मेरे प्यारे भाई, अरे मेरे प्यारे बड़े भ्राता, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और अमन शांति चैन के साथ में कमरियों का ग्रुप ये शांतिपूर्ण तरीके से जो जहां जहां के लोग रहने वाले वहां जल उठा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में इस शांति में अशांति, इस अमन चैन के वातावरण में खलन पैदा करने वाला आपके बच्चे जो आपके धर्म, आपके कौम, आपके मजहब के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भगवा चोला को पहना और इतना गलत कार्य किया जिसकी तुलना कतई नहीं की जा सकती है। मजार को तोड़ना, वहां आग लगाना शुद्ध रूप से प्लानिंग था कि इनको मजार में तोड़फोड़ हुई, उस पर इतनी आपत्ति नहीं है इनको भगवा में दिख रहा है कि RSS का एजेंडा है, RS प्रोपेगेंडा, RSS के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये। नहीं अभी नहीं, मैं उनसे और गुलाम साहब से और एक सवाल करूंगा। जी अभी बिहार में 6 लोग पकड़े गए हैं, जो 6 लोग हैं बसा लेकर और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भोले बनकर भीख मांग रहे हैं। कुछ लोगों ने तो मांस के टुकड़े फेंके, कुछ लोगों ने तो रास्ते रोके। आप बताइए, बहुसंख्यक समाज के साथ ये दुर्दशा झेलना पड़ा, हिंदुस्तान में संभव है? और देखिए, और तो और हम लोगों को धमकियां मिलती है कि सरतन से जुदा कर दिए जाओगे। बाबा जी बहुत बोल रहे हो, बताओ, हम साधु हैं, हम सबकी बात करते। धर्मनगरी अयोध्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा, धर्मनगरी अयोध्या में लमसम गुलाम साहब के परिवार के ना के बराबर लोग हैं। 17 मस्जिद है, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कालेराम, नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ के बीच में, उसमें 3-4 मस्जिद में 4-5 परिवार होंगे। बाकी मस्जिदों के आसपास एक भी परिवार नहीं है। साधु संत के मंदिर है और ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आज तक हमने कभी कुछ नहीं किया। आज तक कभी इनके बता दें ये लोग, कभी किसी मुस्लिम धर्मगुरु किसी ने दाढ़ी पकड़ ली हो, कभी किसी ने कुछ बोल दिया हो, कभी कोई मामले नहीं आए। ये अयोध्या में संभव है, ये उत्तर प्रदेश में संभव है, ये हिंदुस्तान में ही संभव है। लेकिन ये लोग टीवी चैनल पर बैठ के कभी भी ये नहीं कहते कि हाँ, हम लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश किया। आप देखिए, जो पत्थरबाजी हुई नुपुर शर्मा के मामले को लेकर, किसने कराया? इन लोगों ने कराया। पहले जवाब ले लीजिए मौलाना सरवर, और उसके बाद अब्बास हैदर, जल्दी प्लीज। मैं महंत राजू दास जी से ये कहना चाहूंगा कि अयोध्या की एक एक गली में घूम चुका हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं महंत रामदास जी से जो है प्रसाद भी ग्रहण कर चुका हूं, बैठ के बात भी करने का अवसर मिला है। मुझे सब पता है, समाज में घूमता हूं। अभी आपको बताऊं, वो 4 व्यक्ति जो बसाक आपने कहा, उसका भी जिक्र करता हूं। सीतामढ़ी में 2 आपसी झगड़े हुए, चाकू चूड़ी चले, टीवी चैनलों ने चलाया ये सरतन से जुदा गैंग है। मैं मौके पर सीतामढ़ी गया हूं जहां की ये घटना, ये बता दूं पैनल पर बैठे सभी लोगों को, और मुफ्ती साहब को भी। मेरा नाम गुलाम सरवर, मैं 17 दिन पे अभी बिहार से लौट कर आया हूं। दिल्ली में मैं चलता फिरता रहता हूं, अभी मैं लक्ष्मी नगर में हूं, फिर 1 घंटे में रहूंगा कहीं और। मैं टीवी वाला मौलाना नहीं हूं कि आया और चल दिया बोलकर। अरे गुलाम सरवर जी, अपनी शान में कसीदे मत पड़िए ना सर, मुद्दे पर रहिए सर, मुद्दे पर रहिए, आप मुद्दे पर रहिए सर। आप घूमिए, आप अच्छी बातें कीजिए, सौहार्द बढ़ाइए। मैं तो आपसे कहूंगी कि अच्छी बात है, आप भारत भ्रमण पर निकलिए, इस देश में भाईचारे को बढ़ावा दीजिए।
अच्छे अमन जो है उसे बढ़ावा दीजिए, उसके लिए लोगों को प्रेरित कीजिए, वो अलग बात है सर। अभी मुद्दे पर रहिए, लेकिन अभी मुद्दे पर अभी जो मांस का टुकड़ा फेंकने का जिक्र किया, सीलमपुर की घटना फर्जी घटना निकली, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और सारा तांडव मना। अच्छा, तो बिजनौर में आप ये कह रहे हैं ये फर्जी है? आप ये कह रहे हैं भगवा पहनकर जो आरोप लग रहे हैं मजार में तोड़ फोड़ के, वो फर्जी आरोप है? बिजनौर की घटना मौलाना सरवर निंदा कर रहा हूँ, बल्कि कह रहा हूँ कि वो भी आपके द्वारा किया हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ। और आपने जब 10 काम किया, 8 आपका फर्जी निकला, 1 असली निकल गया, वो भी पकड़ा गया, ऊपर वाले की कृपा के दोनों पकड़ा गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, आप बचाव में उतरे हैं। यही तो आपका जो सेंस ऑफ मोरालिटी है सर। ये जो आप बातें कह रहे हैं सर, कानून के जो राइट साइड हो उसे डिफेंड कीजिए सर, और उसे धार्मिक चश्मे से भी डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, उसे एक भारतीय होने के नाते डिफेंड कीजिए। आपने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये फर्जी है। आप तो कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये फर्जी है। सबसे पहले तो मैं राजू दास, उसके बाद अब्बास हैदर, प्लीज जल्दी। ओके ठीक है सर, आपने अपनी बात रख ली, अब सुन लीजिए। मैं राजू दास आपको जवाब देना चाह रहे हैं, 30 सेकंड्स में राजू दास, उसके बाद अब्बास हैदर, प्लीज जल्दी। गुलाम सरवर साहब, देखिए ठीक है, आप चलते फुरते मुस्लिम धर्मगुरु हैं, टीवी के धर्मगुरु नहीं है, लेकिन आप सही बात को बोलते क्यों नहीं है? सही बात से आप डरते क्यों हैं? आपने जिस प्रकार से कट्टरता फैलाने की कोशिश किया है, जिसका परिणाम स्वरूप है नुपुर शर्मा के मामले को लेकर, आप देखिए, चाहे वो राजस्थान का प्रकरण हो, चाहे वो महाराष्ट्र का प्रकरण हो, इसके साथ साथ बिहार का प्रकरण हो और अभी तत्काल की घटना हो, सभी विषय पे आप फैक्ट बात को नहीं रखते कि जो मुस्लिम धर्मगुरु है, मुस्लिम बुद्धिजीवी है, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं में एक जो है भाव जग रहा है आपके प्रति खिलाफ, आपसे नाराजगी है, आपसे हमको दूरी बनाना पड़ा है। क्यों बनाना पड़ा है? आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही चलता रहेगा सरवर साहब, तो हमारी आपकी खाई और बढ़ेगी। जब खाई और बढ़ेगी तो बहुसंख्यक समाज के सामने आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, मस्जिद से पत्थर चलाते हैं, जब आपका जुलूस निकलता है हम तो पुष्प बरसाते हैं। आप ऐसा क्यों करते? महंत जी, आप आश्वस्त रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीडिया के इस प्रोपेगेंडा को भारत समझ रहा है, बहुसंख्यक समाज भी समझ रहा है, और इस प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश होने वाला है देर सवेर। बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए, कहीं से निराशावादी हम नहीं है, हम लोग धरातल मीडिया का प्रोपेगेंडा सर, तो आप बोल रहे हैं सर, ये आप बोल रहे हैं। और सुनिए ध्यान से, अब जो मैं बोलूंगी वो ध्यान से सुनिएगा। नहीं सुनिए सर, सुनिए। ये बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज, ये आप लोग करते हैं, ये आप लोगों ने किया है इस डिस्कशन में, आप लोगों ने किया है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो भी कानून के गलत साइड हो उसका विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। जो कानून के सही साइड हो उसका समर्थन होना चाहिए। मैंने ना अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया, ना बहुसंख्यक का इस्तेमाल किया। आपने किया, आप एक्सपोज हुए। और आप क्या आरोप लगाते हैं कि प्रोपेगेंडा कौन चलाता है? मीडिया। सर आप लोग एक्सपोज होते हैं। आप में से कोई भी जब इस डिस्कशन में आता है, सुनिए ध्यान से, मौलाना सरवर सुन लीजिए, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। आप में से कोई आता है तो कभी भारतीयता की बात करता है? आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं वो भारतीयता की बात करता है। एक बार आपने नहीं की भारतीयता की बात और आप लेक्चर दे रहे हैं मीडिया को, आप ज्ञान दे रहे हैं मीडिया को। रहने दीजिए सर, आप लोग खुद एक्सपोज हो जाते हैं, सुनिए। और इस देश में आज कोई माइनॉरिटी है ना, आज इस देश में कोई सही मायने में माइनॉरिटी है तो वो लोग हैं जो भारतीयता की बात करते हैं, वो लोग हैं आज माइनॉरिटी। धर्म के आधार पर माइनॉरिटी नहीं है, आप भारतीयता की बात करने वाले माइनॉरिटी हैं आज इस देश में, ये मुझे कहना चाहिए। अब्बास हैदर इतने सिलेक्टिव क्यों है यहाँ पर? एक सेकेंड सर, हो गया मौलाना सरवर जी, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, आप इंतजार कीजिए सर। लोकतंत्र में सबकी बात के लिए जगह है। आरोप तो आपने लगाए, आपको जवाब भी मिल गया। अब सुन लीजिए अब्बास हैदर, राजनीति इसमें कब तक धर्म हिंदू मुसलमान करेगी? कब तक? किसी के लिए कोई विक्टिम है, किसी के लिए कोई विक्टिम है, और देखते आप सभी धार्मिक चश्मे से हैं उसे। देखिए, ये एक आपराधिक घटना है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक आपराधिक घटना में हिंदू मुसलमान का विषय कहां से आ गया। अपराधी है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो।